कबूतर हर रोज शाम तक सबसे पहले कबूतर में अच्छाई आपको, लेकिन हर मौसम में सदाबहार वही कबूतर होगा जिसकी हड्डी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक हैं। ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है आज और हम निकल रहे हैं ईसा ख्याल के लिए उस्ताद रफीउल्लाह के पास। मैं, आई साहब, अंकल मुस्तफ़ा, हम इकट्ठे जा रहे हैं जी। पहुंच गए हैं जी खैर खैरियत से। अब चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जी पहुंच आए हैं जी रफीउल्लाह उस्ताद के पास। बाकी इंशाल्लाह जी गपशप होती रहेगी इंशाल्लाह। नहीं जी बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक हैं। रफीउल्लाह उस्ताद के पास हम पहुंच आए हैं। हमारे बहुत ही अजीज़ हैं। ये सारा शौक वाला सिलसिला हमारा जो है ना, ख़ास तौर पे आई साहब का जो है वो इन्हीं के साथ है, शागिर्द है इनके। और माशाल्लाह जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है उस्ताद रफीउल्लाह साहब। इस शौक़ के अंदर इनकी मेहनत, लगन, वो सबको पता ही है जी। तो आज हम आए हैं, मुझे कोई ख़ास पता नहीं चलता कबूतरों का तो मैं जो है ना इनके साथ गपशप करूँगा। कबूतर आज मैं इनसे समझूंगा और ओवरऑल पाकिस्तान में जो कबूतरबाजी चल रही है उस पर कुछ बात करेंगे। फिर इनका पैगाम जो है पुराने शौकीन या नए आने वाले शौकीन, इनका इस शौक़ को लेके जो है क्या पैगाम है, वो सारी बातें करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक है? कैसे हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। सुनाए आपका कराची वाला टूर कैसा रहा? अच्छा रहा माशाल्लाह। अच्छा शौक हुआ, जबरदस्त। अच्छा शौक हुआ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कपों में एक में तो मैं फर्स्ट आया। अच्छा 15 कबूतरों वाले में, फिर 3 परवाज़ों में तीसरी पोजीशन आया, फिर छठी पोजीशन आया। अच्छा आप ये बताएं कि आपको ये शौक कबूतरबाजी का जो है कब से है, कहाँ से आया, इस पे बताएं आप। शौक तो कब से, बल्कि बचपन से ही है। हमारा खेल ही कबूतरबाजी था, ऐसे ही समझ। अच्छा, तो ये शौक आपको मिला कहाँ से? इस शौक में उस्तादी शागिर्दी वाला सिलसिला? शौक बिल्कुल शौक हमारा भाई है बड़ा, सनाउल्ला खान शनी के नाम से बहुत मशहूर है जी जी। तो वो उससे मिला, क्योंकि उसी को शौक थी जी। तो वो हमें ज़बरदस्ती दाने डलवाता था, हम नहीं डालते थे तो मारता भी था। बस इस तरह फिर हमें खुद तो शौक हो गया। आपके बड़े भाई थे? हाँ मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। असल शौक मुझे उसी से लगा, उसी ने लगवाया और उसी से ये सिलसिला चल रहा है हमारे घर में ना। सही। और कबूतर पहली दफ़ा जो थे या अच्छे कबूतर जो हाँ मैंने फिर मुझे जब शौक में आया तो मुझे मेरी सोच थी कि मैं बहुत अच्छा शौक करूं और ऐसा शौक करूं कि मेरा नाम हो। नहीं तो जो भी शौक करो उसमें नाम ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं फिर लाहौर चला गया। हमारे लाला जैद मेरे बड़े मोहसिन, मेरे वालिद की तरह हैं जी। तो उन्होंने काफ़ी मुझे कबूतर भी दिए, फिर गाइडलाइन भी दी। फिर उसके उस्ताद थे उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब जी। फिर मुझे उस्ताद इखलाक अहमद खान के पास ले गए। वो फिर ज़मान पार्क लाहौर वाले वाले ज़मान पार्क। मेरे ख्याल में इस बात को 21 साल हो गए हैं। अच्छा। मेरा स्कूल के टाइम से मैं वहीं जा रहा हूँ, हमारे उस्ताद भी हैं। फिर हमें खान साहब तो बहुत काम मिलते थे हमें और बहुत कामी बातें बताते थे। अच्छा। हमें हमारे उस्ताद मोहतरम आरिफ पप्पू भाई जी, जो हमें गाइडलाइन देते वो भी लाहौर से ही हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। और सारा फिर खान साहब के बाद सारा दारोमदार आज भी उन्हीं के चल रहा है। जो नीचे देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं। तो फिर उसने मुझे बहुत कुछ समझाया, बताया और उसी से माशाल्लाह मेरा सिलसिला आपका चलता आ रहा है। और आज माशाल्लाह से लोग अच्छे लफ्जों में और अच्छे शौक में आपको जो है अच्छे लोग हैं, प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत है।
अपने कबूतरों के बारे में बताएं कि ये कबूतर आपकी यहाँ ईसा खैल की जो देसी ब्रीड है उसी में से बने हुए हैं सारे या कुछ? अली मेरे पास कबूतर हर नस्ल का है, सियालकोटी भी है और जैसे ये पिपला स्टाइल कबूतर हैं, एक सियालकोटी कबूतर हैं तकरीबन जी। अब मैं मजीद गरई में नहीं जा बटेरा है या फलाना है, बस सियालकोटी है। आपके पसंदीदा कौन से हैं? मेरे पसंदीदा नस्लों के एतबार से अगर देखा जाए तो कौन सा अच्छे कबूतर हैं, वलैती कबूतर हैं, ये कमगर, ये जो हमारे न्योरों वाले कबूतर हैं, हम न्योरों वाले बोलते हैं, दूसरे लोग कमगर बोलते हैं, पारस भी बोलते हैं। सही। मेरे पास लोहे चीनी बड़े नायाब कबूतर हैं जो शाम को रात अंधेरे में बैठने की बड़ी महारत रखते हैं। ये सब कबूतर हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब के, और मेरे पास तकरीबन 80% कबूतर खान साहब की। लिटरेचर के बारे में बताएं कि कबूतरबाजी के ऊपर कुछ पुराना लिटरेचर कुतब वगैरह मौजूद हैं, इस हवाले से आपका क्या नॉलेज है? इखलाक अहमद खान साहब की। अच्छा। हाँ, वो लिखने का शौक रखते हैं। बिल्कुल, उसने किताब लिखी, बल्कि उसने कबूतर के नाखन से लेके चोंच तक उसकी हर चीज़ में क्या उसका किरदार है, उसने सब कुछ लिखा और ऐसे नुस्खे भी लिख दिए उस किताब में। रमूज़े कबूतर पर रमूज़े कबूतर परवरी के नाम इखलाक अहमद खान। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। 360 सफ़े की है और उस सलाम में अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। उसने उसमें बहुत ऐसी चीजें लिख दी जो कोई आजकल किसी को बताता नहीं है, उसने उस किताब में लिख दी। अच्छा, इस सीजन के हवाले से तैयारियां इस सीजन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह। बस इस साल दिल करता है कोई धमाके ही करती और कर ही देंगे अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इस बार क्योंकि मैं 5-6 साल से अपनी शौक से आउट हूँ। अच्छा, ये 5-6 साल के बाद ही अल्लाह पाक ने मौका दिया इंशाल्लाह। मेहनत पूरी है इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है, दुआ भी है, अल्लाह ताला कोशिश है कि बहुत ही अच्छा शौक है इंशाल्लाह। ये है वो उस्ताद इखलाक खान साहब के कबूतर ना, लोहे चीनी। ये चीज लोहे चीनी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कबूतर में जब कोई शौकीन साहिब समझ जब कबूतर पकड़ता है तो क्या चीज़ वो पहले देखता है जिससे कबूतर की क्वालिटी का पता चलता है, ये भी मुझे बताएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता, मैं तुक्के लगाता रहता हूँ क्योंकि कभी रखे नहीं है। भाई साहब के हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी आपको पता है कोई भी शौक हो वो टाइम लगता है। माशाल्लाह आप समझ रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ ना अपना रंगरूट ही रहना चाहते हैं, अच्छी बात है, रंगरूटी में ही सब कुछ मिलता है। तो सबसे पहले कबूतर में अच्छाई आपको, आप कबूतर को पकड़ें जी, मुलायम होना चाहिए। सबसे पहली कहानी है कि मुलायम हो कबूतर, ठीक है, मुलायमियत हो। फिर कबूतर की अपना हड्डी पे डिपेंड, हड्डी अच्छी होनी चाहिए, कश्ती हड्डी, हाँ जी, कश्ती लंबी होनी चाहिए, निकली हुई होनी चाहिए, क्योंकि हर मौसम में सदाबहार वही कबूतर होगा जिसकी हड्डी कश्ती हड्डी बनी हुई होगी। पर का बड़ा बादशाह ये सीने वाली हड्डी शुरू हो रही है। जी, ये हड्डी जा रही है, ये लंबी जितनी होगी उतनी अच्छी गिनी जाती है। लंबी तो जिसामत के हिसाब से, एक छोटे नस्ल का कबूतर है तो उसकी इतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन मुलायम और अपना उभरी कश्ती नुमा होनी जरूरी है। हाँ, कुछ कबूतरों की ये हड्डी होती है, ये पोट के अंदर इनकी चोंच आ जाती है, वो बड़े नायाब कबूतर होते हैं। ये बिल्कुल ये हड्डी है ना जी, ये बिल्कुल ऐसे आ जाती है, इसकी चोंच बन के अच्छा ऐसे अंदर घुस जाती है, पोट के अंदर तक आ जाती है, बड़ा नायाब कबूतर है। बाकी पर अच्छा होना चाहिए, खुट्टा हुआ पार होना चाहिए कबूतर, मतलब गैप नहीं होना चाहिए। हाँ जी, गैप नहीं होना चाहिए, बगलें अच्छी होनी चाहिए, इसकी तीली मोटी नहीं होनी चाहिए, करख्त नहीं होनी चाहिए, सख्त मुलायम होनी चाहिए। तो बाकी यही चीजें मेन। अच्छा, आँख का जो क्या ताल्लुक है शौक के साथ, आँख क्या बताती है या क्या इस पे आप कहेंगे? आँख सिर्फ नस्ल बताएगी आपको कि इसमें कौन कौन से क्रॉस मौजूद है, कौन से क्रॉस हैं, या ये प्योर है, या ये तो वही बता सकता है जिसने प्योर देखे हो। देखिए, आँख पे अगर होता ना, फिर कलखे और पिलखे शाम तक ना उड़ती।
अच्छा, हम कहते यार ये सफेद आंख या ये कसूरी आंख ही से रोनी है, तो आंख का कोई ये नस्ल बताती है कि कौन सी। और वो भी वही लोग जज कर सकते हैं जिन्होंने प्योर देखे हो। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग ऐसे बंदे हैं जिनको दिखाओ, वो मेरे घर देखे उन्होंने, मैंने मिक्सचर जो क्रॉस बनाया वो सारा बता, उन्होंने कहा ये फलाना फलाना इसमें है, मैंने कहा बिल्कुल है। नॉलेज है, क्यों नहीं है, वो आंख से बताती है भाई मैं मेरे में कौन कौन सा डर। अच्छा, एक चीज़ जो मेन मुझे बहुत ही आज जो है मैं जो है ना नोट कर रहा हूँ कि जिस तरह का पल्ला है ना आपके कबूतरों का, तो यही अगर देखा जाए तो कबूतरबाजी में सबसे खूबसूरत पल्ला यही शुमार होता है। कबूतर उड़ना भी पल्ले के साथ, पल्ला होगा तो कबूतर उड़ेगा, इसी के साथ है। अच्छा, और इनके वजन और जो है गोश्त ज्यादा होना कम होना, इस पे ये क्या कितनी अहमियत है? देखिए वही मैं पहले बात कर गया, मुलायम होना है। आप ऐसे कबूतर देखें आपको लगे इतना बड़ा है, आपके हाथ में आए सिमट जाए, सिर्फ वो पर ही हो, हाँ आप कहें यार ये इसको सोकड़ा तो नहीं है। सही सही, मुलायम होना जरूरी। बिल्कुल ठीक है जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। और अभी इस साल गर्मी पड़ी ना, इस साल काफी, मैं ये नहीं कहता हूँ लोगों के, मेरे भी काफी ऐसे देखे, अगर मेरे पास 200 जोड़े है सारे अच्छे होते तो मैं सिर्फ 10-20 ही जोड़े रखता। बिल्कुल सारे अच्छे नहीं होती, उड़ाने से बनाने से। अब इस साल इतने जाया हुए कबूतर जी, लाहौर से आप कहीं का भी लगा लें तो ऐसे टेम्परेचर ऐसे मौसम में जोड़े चेक होते हैं। इस मौसम में जो इस साल बना हुआ जैसे ये गर्मी आई ऐसे जोड़े आजकल काफी लोगों के, वैसे तो सारे जोड़े, वैसे तो 200 जोड़ा है मेरा, सारे अच्छे हैं। मैं एक भी नहीं कहूँगा कि बच्चे नहीं उड़ाते। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इनकी दुम के बारे में बताएं कि दुम में क्या चीज जो है, दुम की चौड़ाई या ये जो दुम का देखें कोई इशू भी नहीं है। अच्छा, खूबसूरती और बनावट, ब्रीडर कबूतर की अगर दुम क्लोज है तो अच्छी बात है। अच्छा, टूटी हुई है। सही। उड़ान वाले कबूतर का कोई इशू नहीं है। 2 दुमें नहीं होनी चाहिए। कुछ कबूतर होते हैं उनकी 2 दुमें होती है, एक करोख ऐसे बीच में 2 ऐसे ऐसी बनी होती है। वो जैसे दीवान साहब वाले पुराने कबूतर लगा ले, क्योंकि आजकल वो कामयाब नहीं है। सी दुम होती है, दुमचीर कबूतर ना हो। नहीं, दुमचीर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये दुम है, ये दुम है, ये 2 दुमें बन जाती है। इसकी एक दुम है ना, उसकी 2 डिफरेंट उनकी होती है। अच्छा, वो नहीं होना चाहिए जैसे लक्के कबूतर वैसे नहीं होना चाहिए। बाकी 2 बड़ी होना मेरी फेवरेट है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में, मुझे पसंद ही बड़ी दुम वाला। और पाकिस्तान में जितने भी अच्छे कबूतर, एक दिन की बात नहीं करता हूँ, जो रेगुलर उड़े या जो बहादुर कबूतर आए, अक्सर उनकी बल्कि 1-आधा% कोई घुट्टी दुम का जीता हो तो जीता हो, सारे बड़ी दुम के। अच्छा, चेहरों के बारे में क्या कहेंगे? चेहरा लंबा हो, गोल हो? कबूतर जो अच्छा उड़ता है ना कबूतर, उसका सर बिल्कुल पतला होगा, लंबा ऐसे लंबाई की, पतले सिर वाले अच्छे कबूतर वही उड़ेंगे। अच्छे कबूतर, मोटे सर वाले कबूतर उड़ते हैं, दरमियाने कबूतर होते हैं, ठंडे मीठे मौसम के होते हैं। तो सर जितना भी पतला होगा उतना खूबसूरत भी होगा और परवाज भी उसकी खूब भी होगी। आपके यानी कि पसंदीदा कबूतर हैं, एक तो दुम लंबी हो, बिल्कुल, और दूसरे सर बारीक हो और लंबाई मादियों की तरह, नर भी हो तो मादियों की तरह लगे। ठीक हो। मैं जिस तरह का तस्वुर सोचता होता हूँ ना, असल में ये सारी चीजें मैं मुर्गों में भी देखता होता हूँ। ऐसे ही होता है, परेल ज्यादा होना और लंबे चेहरे। बिल्कुल, हम खुद मुर्गों का बचपन से शौक किया है। अब तो हमें नहीं है, 12-13 साल तो शुक्र चेंज हो गई, लेकिन घर में इतने मुर्गे हैं कि हम देखते रहते हैं, यार ये अच्छा है, इसमें क्या डिफरेंट है। वो हर शौकीन परिंदों का फिर वो इधर की खूबियां खामियां इधर उधर देखता था। जब मैं ये मुर्गे हम कर रहे थे, मेरे पास 200 बच्चा मैं निकलवाता था। माशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें शौक अब नहीं है। तेरा है नहीं, मेरा जो, मैं असल में जाती तौर पे मैं जो है ना रिसर्च के साथ ब्रीडिंग, जबरदस्त। आपको पता है कि असल में शौक का निचोड़ ब्रीडिंग में ही आ जाता होता है। बिल्कुल ऐसे। और ब्रीडिंग अच्छी है तो आपके पास जो बिल्कुल आप कुछ भी बना सकते हैं। हाँ आप कुछ। अच्छा जी, हम अब उस्ताद रफ़ीउल्लाह साहब से पूछेंगे कि आजकल जो शौक तो बहुत बढ़ गया है, अब ये कबूतरबाजी हो या जो भी शौक हैं वो बड़ी तेज़ी से अब आगे जा रहे हैं। आपका पैगाम नए शौकीनों के लिए क्या पैगाम है, और जो पुराने शौकीन शौक कर रहे हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस शौक की ज़िंदगी के अच्छे तरीके से परवान चढ़े, वो किस चीज़ में, और इसको ख़राब करने के हवाले से भी आप बताएं कि किस चीज़ से शौक़ ख़राब होता है? बिल्कुल सही है। देखें, शौक़ अच्छा तब होगा जब हम
अपने मुखलिस मोहसिन शागिर्द उनको आप जब इल्म देंगे ये शौक परवान चढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने सब कुछ अपनी जेब में डाला होता है और अपने अंदर ही दफन किया होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं जो इल्म आता है आगे ट्रांसफर करता हूँ, दूसरे की जगह बनाता हूँ। बिल्कुल ऐसे। और मेरा मालिक मुझे और अता करते हैं अल्लाह पाक। ये असूल है अपने मैं मुझे खुडे में ये ता हो जाता है। मैं खुडे में गया कोई अल्लाह पाक ने मेरे नॉलेज में अल्लाह पाक ही डालता है ना, मुझे मेरी आंखें खोल देता है। जब अल्लाह पाक आपकी सोच को नष्ट कर देता है तो फिर आपको पता भी होता है लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करता। तो हमें ना नए शौकीनों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए ताकि वो भी अच्छा शौक़ करें, आगे आएँ। इस तरह शौक़ में बहुत बेहतरी आएगी, अच्छे चेहरे आएंगे, मुखलिस लोग आएंगे। जब हम शुरू से ही उनके साथ मुखलिसपन रखेंगे तो उनकी सोच, उनका किरदार, उनकी पूरी शौक़ मुखलिस ही होगी इंशाल्लाह। और हम हमेशा अपने जूनियर हैं, हमेशा जिस ग्रुप का भी हो, उस्ताद है आप उसकी इज्जत करें, चाहे उस्ताद है चाहे इल्म है उसका आप अदब करें, इज्जत करें, इसी में आपकी भलाई है। और अच्छा आप इस चीज़ पे बताएं, जो शौकीन शौक़ करते हैं उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल रोज़ाना हर तरफ निकले हुए होते हैं, तो जो ये मसले मसाइल जिन वजूहात की वजह से होते हैं, आपका क्या पैगाम है? ये जो बाज़ शौकीनों के ऊपर लग जाती हैं, कोई ना कोई एलिगेशंस लग जाती हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस चीज़ का ख्याल करें ताकि इन सारी चीज़ों से बचा जाए, शौक़ पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से हो? देखें, जब आप शौक़ करना चाहें पुरअमन तब भी हो सकता है जी। आप उतना ही शौक़ करें जितनी आपकी बर्दाश्त है। सही। थोड़ी शौक़ करें, अच्छी शौक़ करें, इज्जत वाली शौक़ करें और अपनी हस्ती के मुताबिक। बिल्कुल अपनी हस्ती के मुताबिक, और कानून पहले बनाएं। बिल्कुल। उस शौक़ जो तय हुआ उसके कानून पहले बना के, और अच्छे जो मुखलिस न्यूट्रल लोग होते हैं उनमें उसको डाल के, ताकि ये शौक़ ख़राबी की तरफ ना जाए और हमारा ये शौक़ बदनामी की तरफ ना जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये थे जी उस्ताद रफ़ीउल्लाह साहब ईसा ख़ैल वाले। गपशप के सिलसिले इसी तरह जारी रहेंगे। आप जाके इनके कबूतर भी देखेंगे और कबूतर देख के आपको दिखाएंगे भी, उनकी आँख, उनके जो खदोखाल होंगे, सारी बेहतरें होंगी उन कबूतरों की, वो भी देखेंगे। उस्ताद रफ़ीउल्लाह साहब के कबूतरों का शौक़ करेंगे और गपशप के सिलसिले इंशाल्लाह बीच बीच में से शुरू रहेंगे जी साथ साथ। तो अब चलते हैं जी कबूतर वगैरह देखने। जी ये जी रफ़ीउल्लाह उस्ताद के जो ये कबूतर है, पिछले साल 11 परवाज़ें इसने की हैं और सारी परवाज़ें इसकी 3 के बाद की थी। 7 बजे तक शाम 7 8 बजे तक सबसे ज़्यादा परवाज़ें करने वाला सन 2021 का। ये हमारे खान साहब के घर की, ये उनके घर से आया हुआ खालिद अपने हाथ से दिया हुआ जोड़ा है, उसके बच्चे हैं ना। अच्छा। परमानेंट रिंग वाले ना, उसके अपने हाथ से। ठीक। ये जी हमारे साथ रफ़ीउल्लाह उस्ताद के जो हैं छोटे भाई हैं, कलीमुल्लाह खान उस्ताद कलीमुल्लाह खान भी हैं, उस्ताद कलीमुल्लाह खान को पग भी दी हुए है, दोस्त उस्ताद कलीमुल्लाह खान और मेरी शौक का हिस्सा भी है। मेरी शौक इसी के दम से भी है। और रफ़ीउल्लाह उस्ताद ने जो 2 पगड़ियां अब तक दी हैं वो उस्ताद कलीमुल्लाह खान और हाजी मोहम्मद खान साहब जलालपुर वाले, तो यही 2 शागिर्द हैं इनके पहले। तो अब जी ये कौन सी कबूतरी है? ये पीली कड़ी हम बोलते हैं इसको। ये बटेरों से बनी हुई कबूतरी है और ये भी पिछले साल बड़ी कमाल उड़ी। एक
परवाज में रात रह गई। अच्छा। फिर दूसरे दिन वापस आई, फिर डाली, फिर 3:30 बजे के बाद बैठी ना। अच्छा। हाँ। दामी ना पड़ोगे, दामी हाँ पल्ला जैसे मैंने कहा है ना जी, पल्ला अंदर की तरफ जाए कबूतर का, बगल एक हो जाए, ये परवादी कबूतर की खूबी है। हो गया। अब 10 पर ये नजर आ रहे हैं इसकी, और ये पर भी घुटे हुए हों, और बाज़ औक़ात एक कबूतर के ये अंदर और कुछ 3 पर ऐसे बार कैंची जी, वो भी बड़ा कमाल कबूतर, बड़ी नायाब, ये नायाब कबूतर है। ये भी पिछले साल की उड़ी हुई मादा है। अच्छा जी। ये हमारे खान साहब की, ये प्योर न्यूरों वाली है ना, इसमें अच्छा। कोई क्रॉस नहीं है। ये जी प्योर न्यूरों वाले उस्ताद के हाँ जी, इखलाक अहमद खान साहब। ठीक है। और ये तीसरा साल है इसको। अच्छा। हाँ जी, पिछले साल भी ये बाजी में उड़ी, अब भी ये इसकी फड़कें 5-6 फड़कें हैं इसकी 6 बजे के बाद की ना। अच्छा। हाँ जी। ये बाजीगर, इसका नाम है जी कबूतर का? बाजी, ये असल में उस्ताद अकमल खान साहब के कबूतर थे, और मुझे दिए थे इल्ताफ कमर मुशानी हिड़ी खैल जी। तो ये उससे आ रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों का नाम ज़रूरी समझते हैं। ठीक है। कि उसके घर से आया और उसने मुझे दिया। ये वो बाजीगर कबूतर हैं, ये कासनी भी निकालते हैं, ये कलसिरे बटेरे, तकरीबन हर किस्म के कबूतर निकालते हैं ना। अच्छा, शेरदिल कबूतर जो हैं उनके बारे में भी बताएं हाई साहब की तरफ, क्योंकि मैंने वो देखे मैं थे। इंशाल्लाह आपको उनका भी शौक कराता हूँ। वो जी। भी हमारे उस्ताद मोहतरम इखलाक अहमद खान साहब के बड़े फेवरेट कबूतर हैं, जो वो जलंधर इंडिया से जब हिजरत की तो वो कबूतर वहाँ से लेके आया, फिर वो सिलसिला चलता रहा। बल्कि हमें वो बहुत प्यारे कबूतर हैं, क्योंकि खान साहब को भी वो बहुत पसंद है, और हमेशा वो खुद ही जोड़े लगाते थे शिरदिलों के, और पप्पू भाई दूसरे लगाते थे, लेकिन वो शिरदिलों के खुद लगाते थे। हाँ जी। ये सारे ये शागिर्दान दोस्तान सारे साथ मौजूद हैं। बस वो साइड पे थे तो सबको इकट्ठा कर लिया, उस्ताद के जितने भी दोस्तान शागिर्दान वगैरह हैं। अली ये शिरदिल कबूतर है, ये हमारा दोस्त है रहमतुल्ला कालू खान, उसके घर जोड़ा है, उसके घर कुछ जोड़े छोड़े हुए हैं, तो फिर उसी के नाम से हम। ये भी पिछले साल का उड़ा हुआ कबूतर है। अच्छा हाँ जी। ये पल है जी इन कबूतरों को, माशाल्लाह। अच्छा, इनकी नलियों के ऊपर भी कोई तबसरा होता है कबूतरबाजी में? छोटी बड़ी ये नस्ल होती है, कुछ जो नस्लें होती हैं उनकी बड़ी होती हैं, जैसे आप हमारे इखलाक अकमल खान साहब वगैरह के कबूतर हैं, उनकी बिल्कुल छोटी होती है, ऐसे जो हम कहते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल छोटी छोटी होती है। तो खुश्क और ये उसका भी कोई होता है साहब के? अच्छी है, खूबी है उसमें, खुश्क नली जो बहुत लाल रंग की आती है, जैसे खूनी रंग होता है, पसंद की जाती है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक। अली ये कबूतर सीखने वाला कबूतर जी, जरूर। बड़ा किंग कबूतर है, इसकी आपको मैं शौक कराता हूँ। एक तो इसकी आप हड्डी देखें, यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी कितनी कश्ती हड्डी है। हाँ। ये कबूतर हर रोज शाम तक कबूतर उड़ने वाले होते हैं, जिनकी ये देखें। चेहरा थोड़ा सा लंबा नुमा, साल छोटा और बारीक। बिल्कुल सही। और अच्छा, ये मिस्से पर आ जाना बीच में, ये बड़ी खूबी है ना? खूबी है ये, बिल्कुल खूबी है। ये मरहूम उस्ताद इखलाक अहमद खान जब काला पारा आ जाता था वो नहीं उड़ाते, ये भी नहीं, मिस्सा आ जाए या काला आ जाए तो नहीं उड़ाते थे? नहीं उड़ाते थे, जोड़ों में डालते थे। अच्छा, उनको ब्रीडर बनाते थे, उनको बाहर निकालते ही नहीं थे। दुम में आ जाता था वो, उसको भी नहीं उड़ाते। अच्छा, ये भी लोहे में से बना हुआ है कबूतर। बाकी इसमें मेरा अपना मगर भी डाला हुआ है मैंने। ये भी 3 साल का कबूतर है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इनके चेहरों की ये जो शेप आ रही है, हाँ जी, ये ज़्यादातर किस नस्ल में है जो इन कबूतरों में आगे बना रही है इस तरह की बनावट चेहरे की? देखिए कसूरी कबूतरों में तकरीबन यही ऊपर वाली शेप आती है। मेरे लोहे चीने भी इस तरह के हैं और कसूरी शेप भी यही है। अभी ये कबूतर ज्यादा लोहे चीनों की तरफ गया है या इसकी आँख कमगरों पे गई है? अच्छा। हमारे नेहरू वालों पे जी। और इसका कलर जो है वो लोहे चीनों वाला है ना। ये बीच में ये जो रंग ये लोहे चीनों का लाल पर ये नेहरू में आता है। लाल परी इन्हीं से बने हुए हैं। अच्छा। जो नेहरू वाले ये जो लाल परी आजकल बने हुए हैं ये इन्हीं के मगर नेहरू कबूतरों की बुनियाद है। अच्छा। हमारी अपनी आगे इजाद है, हमने दो कौन सा कबूतर लगा के कौन सी नस्ल दी। सही 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 सही। ये शहजादे कबूतर, हाँ जी। अच्छा। ये भी अब 2 साल कबूतर है। हेलो हेलो। अच्छा ये शहजादे कबूतर हैं आप? हाँ जी। ये तुम कल तुम्हें हाँ आते हैं ये? बिल्कुल, ये काले पत्ते दुम्मे देते हैं और उम्र बढ़ती जाएगी तो ये ज्यादा होते जाएंगे। बिल्कुल ज्यादा होते जाएंगे। अच्छा। हाँ, आप देखें मेरा फेवरेट कबूतर है ये। अपना मेरे ख्याल में कुछ 4-5 बजे तक ये 4-5 फिरते हैं। इसकी दुम देखें जी, काले पर आए हुए हैं। काले के अलावा ये कितनी गंदी। हाँ जी। तो दोस्तों उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान साहब की छत पे आज हम मौजूद थे, इनका शौक़ भी देखा, इनसे बड़ी मुफीद गपशप भी हुई शौक़ के बारे में। अब इनका जो पैगाम है वो रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या पैगाम देना चाहेंगे नए पुराने शौकीनों को ताकि इंशाल्लाह शौक़ परवान चढ़े बजाय इसके कि ये शौक़ ख़राब हो। तो इनसे जी पैगाम अब एक लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम इनसे इजाज़त लेंगे। जी उस्ताद जी आप पैगाम दें कबूतरबाजी में जो है कि नए पुराने शौकीनों को कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे शौक़ की खिदमत हो। सबसे पहले तो मेरे जितने भी सीनियर हैं जूनियर उस्ताद हैं मेरा उनको सलाम आजिज़ाना, और मेरा उनके लिए उस्तादों के लिए ये पैगाम है कि आप अपने शागिर्दों को दूसरे पार्टी के उस्ताद की अदब इज़्ज़त करना, आप सबसे पहले उनको ये बात समझाएं। कबूतरबाजी की बाद में समझाएं, पहले ये समझाएं बेटा आपने दूसरे पार्टी के जो भी उस्ताद है आपके हरीफ है आपने उनकी इज़्ज़त करनी है। तो इस तरह शौक़ में बड़ी बेहतरी आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अब काफ़ी अच्छे लोग एजुकेटेड लोग इसमें हैं। तो इस तरह बहुत बेहतरी आ जाएगी कि हम अपने शागिर्दों को दूसरे उस्ताद की इज़्ज़त करना जब सिखा देंगे तो इंशाल्लाह ये सारा सिलसिला बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट है उस्तादों से सारों से जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। नवाज़े चलिए आप आए, आप हमारे आपका बहुत शुक्रिया भी हैं, आपने टाइम दिया और आपसे माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मेरे सवालात थे उनकी तस्दीक हुई। नहीं माशाल्लाह और इंशाल्लाह जी दुआ है आपकी और अल्लाह आपको तरक्की दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। साथ हैं इंशाल्लाह हमारे लायक होगी हम आपके चैनल के जरिए इंशाल्लाह वो बात भी बताएंगे जो इंशाल्लाह नहीं भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है दोस्तों इजाज़त है अब हमें, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, जिंदाबाद।